झालावाड़ जिले में एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है सूर्य मंदिर, जो झालरापाटन सिटी में स्थित है। इसी शहर की एक बालिका विदेश में अपनी पढ़ाई बिना किसी निजी खर्चे के कर रही हैं। आइए जानते हैं कि उन्होंने ऐसा कैसे पॉसिबल किया। इस इंटेलिजेंट और शार्प माइंडेड लड़की का नाम है शाइना अगवान। इसने ब्रिटिश काउंसिल की ओर से दी जाने वाली 40 लाख की स्कॉलरशिप जीती है। इसकी माता श्रीमती रेहाना अगवान एक बिजनेस पर्सन हैं और इसके पिता श्री इसाक मोहम्मद अगवान एक पुलिस ऑफिसर हैं। भारत की ये बेटी वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम की 2 यूनिवर्सिटीज में रिन्यूएबल एनर्जी कोर्स में एमएस कर रही हैं। इसके रहने, खाने, पढ़ने, आने जाने, बीमा और वीजा आदि सभी का खर्च सब फ्री है। आइए शाइना की कामयाबी की स्टोरी उसी से सुनते हैं कि उसने ये सब कैसे मुमकिन किया है। मेरा नाम शाइना अगवान है। मेरे फादर का नाम इशाक मोहम्मद अगवान है। मेरी मम्मा का नाम रेहाना अगवान है। मेरे पापा राजस्थान पुलिस में एएसआई पोस्ट पे हैं, खानपुर थाने में, और मम्मी हाउसवाइफ है। मैं अपनी स्कूलिंग की बात करूं तो मैंने अपनी स्कूलिंग सेंट जॉन स्कूल झालरापाटन से की है 10th तक, जहां पे मेरा 88% था राजस्थान बोर्ड से। 12th की बात करूं तो 12th मैंने सीबीएसई बोर्ड लेसिया से किया है, वहां पे मेरा 71.4% था। उसके बाद मैंने बीटेक के लिए पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ज्वाइन किया फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और 2014 से 18 तक मैंने वहां से इंजीनियरिंग किया। वहां पे मेरा परसेंटेज 83.66 था और वहां पे मैं एक मेडलिस्ट थी। पूरे 4 साल मुझे सिल्वर मेडल्स मिले थे। मैं कॉलेज में पढ़ाई के अलावा बाकी बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती थी, जैसे कि वहां पे कुछ क्लब्स हुआ करते थे विमेन्स को प्रमोट करने के लिए। वहां कुछ क्लब्स थे ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, तो मैं उन सब क्लब्स की मेंबर थी। मैं वहां पे एक एक्टिव पार्टिसिपेंट थी। मैं कल्चरल फेस्टिवल्स और बाकी सारे टेक्निकल फेस्टिवल्स, प्रोजेक्ट्स और सब चीजों में पार्टिसिपेट करती थी। तो मेरे पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में काफी सारे अवार्ड्स थे। उसके अलावा मुझे कॉलेज से 3 साल तक आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन अवार्ड भी मिला हुआ था। अगर मैं बात करूं एक्सपीरियंस की, तो मैंने ग्राम पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 1.5 साल जॉब किया है, जहां पे मैं स्मार्ट मीटर्स में हार्डवेयर डिजाइन इंजीनियर की तरह काम कर रही थी। उसके बाद मैंने 1 साल यूपीएससी का तैयारी किया। उसी बीच मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि ब्रिटिश काउंसिल लड़कियों को प्रमोट करने के लिए साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में एक स्कॉलरशिप देती है, जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप है टू स्टडी मास्टर्स इन यूके। सो मैंने उस स्कॉलरशिप के बारे में पढ़ा, उसे समझा, उसकी रिक्वायरमेंट्स देखी, और हाँ, मैं उसके लिए एलिजिबल थी उसको अप्लाई करने के लिए, तो मैंने उसको अप्लाई किया। प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी था, क्योंकि उसमें काफी एक बड़ा सा फॉर्म होता है। उसमें आपको ऐसे लिखना होता है, उसमें आपको बताना होता है कि आप ये स्कॉलरशिप आपको क्यों मिलनी चाहिए, आप इस स्कॉलरशिप को क्यों डिजर्व करते हैं। अगर आप ये स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है तो आप बाकी लड़कियों को कैसे और साइंस फील्ड लेने के लिए मोटिवेट करेंगे, प्रमोट करेंगे, और ब्रिटिश काउंसिल को कैसे प्रमोट करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस उसमें थे जिनका आंसर मुझे लिखना था। और अगर मैं बताऊं आपको, तो मैंने जो भी मेरे अचीवमेंट्स थे कॉलेज के, मेरे जो परसेंटेज थे, ये सब मुझे हेल्प किए मेरे को ये स्कॉलरशिप प्राप्त होने के लिए। गो अगर मैं आपको बोलना चाहूँ कि आप स्कॉलरशिप के लिए आपको ट्राई करना चाहिए कि नहीं, अगर आप सोचते हैं कि आप एलिजिबल हैं तो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि हाँ, ये स्कॉलरशिप बहुत अच्छी है। बहुत बहुत सारा आपको यहाँ एक्सपोजर मिलेगा। मैं अभी ग्लासगो में हूँ, मैं यहाँ पे नए नए लोगों से मिल रही हूँ, नई नई चीजें मुझे सीखने को मिल रही है। मेरे कॉलेज में डिफरेंट कंट्रीज के लोग हैं जिनसे मैं मिलती हूँ, जिनसे मैं बात करती हूँ, टीचर्स से मैं बात करती हूँ, तो बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ, कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नया करने को मिला। अगर आप सोचते हैं कि आपको ये अप्लाई करना चाहिए, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो जरूर अप्लाई करिए। और स्पेशली ये स्कॉलरशिप फॉर विमेन्स है, तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि आप लोग अप्लाई करिए। आप लोग बिल्कुल भी पीछे नहीं हटिए। गो
सिर्फ ब्रिटिश काउंसिल की स्कॉलरशिप के अलावा भी यूके में बहुत सारी स्कॉलरशिप है। यहाँ की यूनिवर्सिटीज बहुत सारी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है फॉर द स्टूडेंट्स, जैसे कि कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप, शेविंग स्कॉलरशिप, फेलिक्स स्कॉलरशिप्स। ये बहुत सारे तरह की स्कॉलरशिप हैं जिससे आप आके यहाँ पे फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं। आप अपनी काबिलियत के दम पे यहाँ आकर सब कुछ अपना कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है और आपको मेरी हेल्प की नीड होती है तो मैं जरूर आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहती हूँ हमारे देश की हर लड़की आगे बढ़े। मैं भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ, यहाँ से पढ़ाई। मैं भी ग्लासगो में हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेथक्लाइड से मैं मास्टर्स कर रही हूँ इसी स्कॉलरशिप पे। और मेरा कोर्स है मास्टर्स इन सस्टेनेबल इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी एंड द एनवायरमेंट कोर्स। मैं यही आप सबको बताना चाहूंगी कि मैं ये कोर्स करने के बाद एक्सपीरियंस लेकर 1 या 2 साल का इंडिया में रिन्यूएबल सेक्टर में आगे डेवलपमेंट करना चाहती हूँ, रिसर्च करना चाहती हूँ कि हम कैसे इंडिया में ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर पाए, हम कैसे इंडिया का जो कार्बन फुटप्रिंट है एनवायरमेंट के लिए उसे रिड्यूस कर पाए। मैं इसी फील्ड में रिसर्च करना चाहती हूँ, इसी फील्ड में काम करना चाहती हूँ आगे। और रही बात स्कॉलरशिप्स की, तो देयर आर लॉट्स ऑफ स्कॉलरशिप जो कि यूके गवर्नमेंट देती है, यूके गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे कि शेविंग स्कॉलरशिप, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप, फेलिक्स स्कॉलरशिप। ये सारी फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं जो कि इंडियन स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं और इंडियन स्टूडेंट्स को मिलती है, हर साल मिलती है। तो अगर आपको मेरी कोई भी जरूरत है इन सब को अप्लाई करने में या कहीं पे भी, तो आप मुझे किसी भी समय मेल कर सकते हैं। मैं आपको मेल पे एक या उस दिन या उसके अगले दिन या जब भी मैं फ्री होंगी मैं आपको रिप्लाई करूंगी। आप मेरी मेल आईडी नोट कर लीजिए, SHAINA08 agwan agwan@gmail.com। थैंक यू। वाह शाइना, तुमने तो कमाल कर दिया। आप इसी तरह और आगे बढ़ती रहें। अपने देश के साथ साथ अपने जिले का नाम भी रोशन कर दिया। अपने वतन आकर इसकी खूब खिदमत करना। अभी के लिए अलविदा, फिर मिलेंगे।